मम्मी, मेरी शादी को 1 हफ्ता होने को आया है, पर इस घर में कोई मुझसे बात नहीं करता। मैं अकेली बैठी रहती हूँ कमरे में। बेटा, शादी के बाद ससुराल में एडजस्ट करने के लिए थोड़ा टाइम लगता है। कोई बात नहीं बेटा, तू चली जाया कर अपनी सास के पास। ठीक है मम्मी, अब से मैं ऐसा ही किया करूँगी। तू ज्यादा चिंता मत कर, सब कुछ ठीक हो जाएगा। दीदी, मेरे तो कर्म ही फूट गए जो ऐसी बहू पल्ले पड़ी है। बताओ, कुछ भी नहीं लेके आई दहेज में। मेरा तो इतना खर्चा हो गया शादी में, ये दहेज के नाम पे कुछ भी नहीं लेके आई। मैंने तो सोचा था गाड़ी लेके आएगी, लेकिन इन्होंने मेरी बात सुनी ही नहीं, दोस्ती के चक्कर में पड़ गए, ले आए बिन दहेज की बहू। सही कह रहे हो बहन, पूरे मोहल्ले में बदनामी हो रही है, इनकी बहू कुछ नहीं लेके आई। दीदी, मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि मैं मोहल्ले वालों को क्या मुंह दिखाऊंगी। दोस्तों, समाज में आज भी दहेज एक बहू जी माँ जी। अगर ओढ़ने के लिए कपड़ा कम पड़ गया हो तो मैं मंगा दूं तुम्हारे लिए। क्यों माँ जी? तुम क्या अपने घर में 1 मीटर का घूंघट लिए घूम रही हो? मैंने सोचा मेरे घर में बहू आ जाएगी तो घर की रौनक बढ़ जाएगी, लेकिन तुम तो घूंघट से ही नहीं निकल रही हो। वो माँ जी, मेरी मम्मी ने कहा था कि ससुराल में घूंघट डाल के ही घूमना। तुम्हारी माँ ने कुछ सोच के ही बोला होगा, लेकिन हमारे घर में ये घूंघट उंघट नहीं चलता। ठीक है माँ जी। अब मैं चांद जैसी बहू लेके आई हूँ तो मैं पूरे घर में चमकता हुआ देखना चाहती हूँ। माँ जी, मैंने सोचा था मेरी सास बहुत खड़ूस होगी, पर आप तो मेरी माँ से भी प्यारी हो। चल जा अपना काम कर। बहू। हाँ माँ जी। ना मेरी बेटी आ रही है ससुराल से, तो खाने में कुछ अच्छा बना दे। पर मम्मी जी, मैंने तो खाना बना लिया है। तो क्या हुआ, दोबारा नहीं बना सकती क्या? लेकिन मम्मी जी, इतना सारा खाना वेस्ट हो जाएगा ना। तू क्यों इतना सोच रही है, क्या वेस्ट होगा क्या नहीं? मेरे पैसे लग रहे ना, तू बस बना दे। पर मम्मी जी, फिर इतने सारे खाने का क्या करूँगी? एक काम कर, ये सारे खाने ना कचड़े में फेंक दे, और हाँ, अपने लिए निकाल लेना और बाकी सब डस्टबिन में डाल दे। पर मम्मी जी, फिर इतना सारा खाना फेंकना ये अच्छी बात तो नहीं है ना। तुझे समझ में नहीं आता मैं क्या कह रही हूँ? शाही पनीर, मटर पनीर, पुलाव, पूड़ी भाजी, रसगुल्ले और पापड़, और उसकी पसंद का आइसक्रीम मंगा लेना। हाँ, ये सब बना लेना, और सिर्फ 2 घंटा है तेरे पास। पर मम्मी जी, सिर्फ 2 घंटे में इतना सब चीज कैसे बनेगा? और ऊपर से दीदी तो अकेले ही आ रही है ना, फिर इतना सब। अपना दिमाग क्यों लगा रही है? मैं जो बोल रही हूँ समझ में नहीं आ रहा है? इतने दिनों बाद मेरी बेटी मेरे घर पे आ रही है, तो मैं चाह रही हूँ उसके पसंद का हर एक चीज बने। तू बस बनाने का काम कर, इतना दिमाग मत चला। चल ठीक है, तू बना, मैं देख लेती हूँ मेरी बेटी कहाँ तक पहुँची है। बहू, मैं बाजार जा रही हूँ, तुझे कुछ चाहिए? नहीं माँ जी, मुझे कुछ नहीं चाहिए। बहू, मुझे पता है तुझे मोमोज बहुत पसंद है, आते वक्त मैं ले आऊंगी। ठीक है माँ जी। बहू। जी माँ जी। बेटा, आज से तुझे झाड़ू पोछा लगाने की जरूरत नहीं है, मैंने काम वाली लगा दी है, वो आती ही होगी। ठीक है माँ जी। बहू, मैं तेरे लिए सूट लाई हूँ, तुझे साड़ी में बहुत गर्मी लगती होगी ना, आज से ये तू पहनना। माँ जी, मैं आपसे एक बात पूछूं? पूछ बहू। आप अचानक से इतना प्यार क्यों जता रही हैं? बहू, कल रात में मैंने बहुत भयानक सपना देखा कि छोटी के ससुराल वाले उसे बहुत दुख दे रहे हैं। अच्छा माँ जी। बेटा, इसीलिए मैंने सोचा है आज से मैं तुझे कोई कष्ट नहीं दूंगी, जिससे भगवान मेरी बेटी को। बहू, कहाँ जा रही है? अरे मम्मी जी, मेरे छोटे भाई की शादी है ना, तो शॉपिंग करने जा रहे हैं। ठीक है बहू, जा। ठीक है मम्मी जी, जा रही हूँ। मेरा बेटा इतना कमाता है, ये औरत सारा शॉपिंग में खत्म कर देती है, रोज जाती शॉपिंग करने। आ गई महारानी। मम्मी जी, ये साड़ी देखिए कैसी लग रही है। अरे बहू, साड़ी तो बहुत अच्छी है, ये बता पहले कितने की है? मम्मी जी, पूरे 7,000 की है। क्या बहू, इतनी महंगी खरीदने की क्या जरूरत थी? पैसे क्या पेड़ में उगते हैं? तेरा दिमाग खराब है क्या? मम्मी जी, मेरे भाई की शादी है, मैं नहीं चाहती मेरी सासू माँ किसी से कम दिखे। बहू, क्या मतलब? मैं समझी नहीं। हाँ मम्मी जी, ये साड़ी मैं अपने लिए नहीं आपके लिए लेके आई हूँ। खुश रहो बहू, जुग जुग जियो, ऐसी बहू सबको मिले। बहू, तूने मेरी साड़ी पहन ली? हाँ तो क्या हो गया मम्मी जी, मैंने आपकी साड़ी पहन ली तो मुझे ये अच्छी लगी तो मैंने पहन ली। बहू, ये मेरी फेवरेट साड़ी है। मम्मी जी, जब मैं अपने मायके से अपनी पसंद की साड़ी लाई थी तो आपने भी तो वो दीदी को दे दी थी, पर बहू मेरे पास ये एक ही साड़ी है। मम्मी जी, आपके पास एक साड़ी इसलिए है क्योंकि आप अपनी सारी साड़ियाँ तो अपनी बेटी को भेज देती हैं। तुझे बड़ी जलन हो रही है मेरी बेटी से, तेरी माँ तुझे नहीं देती है क्या? मम्मी जी, आप मेरी माँ को बीच में मत लाओ।
हाँ तो ठीक है, तू भी मेरी साड़ी मुझे दे, ये मेरी साड़ी है। हाँ तो मम्मी जी कल ले लेना अपनी साड़ी। मम्मी जी आप अपनी बहन के पास जा रहे हो ना? हाँ तो तुझे भी ले चलूं क्या? अरे नहीं मम्मी जी, आप ये साड़ी पहनकर जाओगे क्या? हाँ तो इतनी अच्छी तो है, कौन सी बुरी लग रही है? मम्मी जी आप ये साड़ी पहनकर जाओ, आप पर बहुत अच्छी लगेगी। क्या सास बहू का रिश्ता ऐसा होना चाहिए? बहू कहाँ जा रही है? माँ जी बर्तन साफ करने जा रही हूँ। अरे तू बर्तन को छोड़, जाके पहले कपड़े उठा ला। माँ जी मैं पहले बर्तन धो लूँ फिर कपड़े उठा लाऊंगी। अरे बेटा कितनी तेज धूप है, जाके पहले कपड़े उठा ले, नहीं कपड़े का कलर फेड हो जाएगा। ठीक है माँ जी। तू कपड़े उठा लाई। देख 12 बज गए हैं, किचन सारा गंदा पड़ा हुआ है, जल्दी जल्दी हाथ चला के साफ कर ले। ठीक है माँ जी। बहू बर्तन साफ हो गए? नहीं माँ जी, अभी झाड़ू पोछा करके आई हूँ, 10 मिनट आराम कर लूँ फिर मैं बर्तन साफ करती हूँ। तू सुबह से करती क्या है? अभी तक तेरा झाड़ू पोछा ही नहीं हुआ है। माँ जी मैं तो सुबह से काम ही कर रही थी। तू एक नंबर की कामचोर है। बहू तू रात के 12 बजे बेटा किचन में क्या कर रही थी? वो मम्मी जी ये रात को लेट आए थे तो इनको खाना गरम करके दे रही थी। बहू तेरी खुद की नजरों में तेरी इज्जत है कि नहीं? तेरी सेल्फ रिस्पेक्ट बची है कि नहीं? है मम्मी जी। क्या जरूरत है आधी रात को उठ के खाना देने की? वो खुद नहीं लेके खा सकता। सारी गलती बहू तेरी है, तू ही बिगाड़ रही है उसको। मैंने क्या किया मम्मी जी? हर दूसरे तीसरे दिन तो वो दोस्तों के साथ पार्टी करने जाता है और तू तो रात को खाना ऐसे देती है जैसे कि वो जंग जीत के आया है। मैं क्या करूं मम्मी जी? तू बहू कुछ मत कर, तू हाथ पे हाथ रख के बस बैठे रहे। आज तो ये दोस्तों के साथ लेट नाइट घूम के आ रहा है, कल शराब पी के आएगा, कल को तेरे साथ मारपीट भी करेगा ना, तो फिर आके मुझे मत बोलना। आप ही बताओ मैं क्या करूं मम्मी जी? तू उसकी पत्नी है, अगर वो कोई गलत काम करता है तो तू उसे रोका कर। बहू तेरा उसके ऊपर पूरा हक है, अगर वो फिर भी ना माना करे तो मुझे आके बताया कर, मैं लिया करूँगी उसकी अच्छे से खबर। ठीक है मम्मी जी।